ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ सय्यदना व शफ़ीना व हादी नबीना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व क़तलतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन हुव अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आले इब्राहीमा व आले इमराना अलल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़िज़ सामीन, एहसाल सवाब की मजलिस है। खुश नसीब हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलादें उनके लिए एहसाल करती हैं, और वो औलादें भी खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ने यह तौफ़ीक़ दी कि वो अपने वालिदैन के लिए एहसाल करें। मोहब्बत का तकाज़ा ही ये है, ज़बानी मोहब्बत नहीं बल्कि इज़हारी मोहब्बत होनी चाहिए, अमली मोहब्बत होनी चाहिए कि हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन कभी सूरह फातिहा की तौफ़ीक़ नहीं तो कोई मोहब्बत नहीं। ऐसे ही अहले बैत से है कि मोहब्बत करते हैं, दिल में रखते हैं, नहीं, अल्लाह को दिल पसंद नहीं है। जब तक के विलायत पढ़ते हुए नजर ना आए, मजलिसों में शिरकत करते हुए नजर ना आए, इमाम हुसैन का नाम लेते हुए नजर ना आए, जब तक इजहार नहीं। अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह कह रहा है कि नहीं, अमल के जरिए आओ, नमाज पढ़ते हुए नजर आओ, हज करते हुए नजर आओ। जब तक अमल नहीं होगा मोहब्बत कबूल नहीं है। एक सलवात आप हज़रात भेज दें मोहम्मद तो दिल से इजहार होना बहुत ज़रूरी है। जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो सूरह आले इमरान की 32वीं आय करीमा है, और इसमें ऐलान है अल्लाह का, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, हमने इंतखाब कर लिया आदम का, व नूहन, और नूह का, आले इब्राहीम, और इब्राहीम की कुल आल को हमने चुन लिया है, और उसके बाद वो आले इमराना, और इमरान की आल को चुना, अलल आलमीन, इस कायनात के लिए। देखिए बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा है कुरान की आयत। अब चूंकि अरबी है, आप माशाअल्लाह से पढ़ा लिखे हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अस्तफा के माने भी इंतखाब। आदम को अल्लाह ने अस्तफा कहा, नूह को अल्लाह ने अस्तफा कहा, आले इब्राहीम को अस्तफा कहा, आले इब्राहीम हजरत ईसा तक अस्तफा। अस्तफा के माने इंतखाब। आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए जिनका इंतखाब हुआ वो सब अस्तफा। लेकिन जब सैयदुल मुरसलीन आए तो अल्लाह ने अस्तफा नहीं कहा बल्कि कहा वल मुस्तफा। तो इसका मतलब कुछ तो फर्क होगा अस्तफा में और मुस्तफा में, कुछ तो फर्क होगा भाई। अस्तफा के माने भी इंतखाब, मुस्तफा के माने भी इंतखाब, तो उनको अस्तफा क्यों कहा और इनको मुस्तफा क्यों कहा? कहा कि अस्तफा एक वक्त में एक से ज्यादा हो सकते हैं। अस्तफा एक वक्त में एक से ज्यादा। आप तारीख पढ़िए, एक एक दौर में 5-5 तो 1,000 नबी भी गुजरे हैं।
एक से ज्यादा अंबिया गुजरे हैं, तो उनको अस्तफा कहा मुस्तफा, कहा मुस्तफा एक ही होगा, और जब एक मुस्तफा होगा जब तक कोई दूसरा मुस्तफा ना होगा, यानी कयामत तक जब मुस्तफा आ जाए तो एक ही हुज्जत होगा, और ये हुज्जत को उसके बाद भी एक के बाद एक हर जमाने में एक ही हुज्जत होगी, उसी को मुस्तफा कहा जाएगा। तो अब आदम से लेके ईसा तक अस्तफा, हमारे नबी है मुस्तफा, और वही नबी अगर ये कहें कि अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद, या लफ्जों को बदल के ये कहा जाए कि हमारे नबी फरमा रहे हैं कि अव्वलोना मुस्तफ़ा, औसतोना मुस्तफ़ा, आखिरोना मुस्तफ़ा व कुल्लोना मुस्तफ़ा। एक सलवात भेज मोहम्मद आलम। आमादा हो गए। अब चूंकि देखिए कुरान की आयत तो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है। कुरान मजीद में जब जब किसी आयत पर उसके तर्जुमे को लेकर बहस हुई, किसी भी तर्जुमे को लेकर बहस हुई उलमा में कि इसका तर्जुमा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, बस समझ लीजिए कि ये आयत अहले बैत की शान में है। बस आप समझ लीजिए। अब यहां पे जो आले इमरान लफ्ज आया, तो इसमें बहस यह है कि साहब ये वो इमरान नहीं, ये वो इमरान नहीं। अरे अगर वो इमरान नहीं है तो जिन नबी को आप इमरान समझ रहे हैं तो उनकी तो नस्ल ही एक बेटी पे खत्म हो गई, और आले इब्राहिम में तो वो भी आ गए, तो फिर अलग से आले इमरान कहने की जरूरत क्या थी? भाई जब आले इब्राहिम अल्लाह ने कह दिया एक जुमला मुकम्मल है, तो उसमें सारे नबी जब आ गए तो अलग से आले इमरान कहने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब अलग से आले इमरान कहना, आले इब्राहिम व आले इमराना कहना, ये बता रहा है कि आले इब्राहिम के बाद इस दीन को आगे बढ़ाने का काम आले इमरान के सुपुर्द किया गया है। एक सलवात आप हजरत भेज दें मोहम्मद मोहम्मद। और पहले जो इंतखाब हुए जिनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कुरान ही है। लोग कहते हैं कि साहब ये चीज कुरान में दिखाइए, ये चीज कुरान में दिखाइए, ये चीज कुरान में दिखाइए, सब चीजें कुरान में। कहा कि तरीका कुरान में बताइए कि साहब आप ये जो जुलूस उठा रहे हैं और ये अलम जो उठा रहे हैं, ये तरीका, भाई नमाज का तरीका बता दीजिए आप कुरान में जो पढ़ रहे हैं, कहीं लिखा हुआ है? बल्कि नमाज के बारे में तो अकीमुस्सलात है, नमाज कायम करो। तो बताइए कायम के माने खड़े हो जाना, तो क्या तर्जुमा ये होगा कि नमाज को खड़ी कर दिया जाए? नमाज कोई शय तो है नहीं जो खड़ी कर दी जाए। तो यानी तर्जुमा कायम का मतलब खड़ा करना तो नहीं है। कायम के दो माने, बाकी रखना और जिंदा रखना। कायम के तो दो माने हैं, इसीलिए हमारे इमाम वक्त को इमाम कायम भी कहा जाता है, बकीयतुल्लाह भी कहा जाता है। माशाअल्लाह। तो अकीमुस्सलात का मतलब नमाज कायम करो। अब कायम के माने अगर जिंदा है तो अल्लाह कह रहा है अपनी नमाजों को जिंदा करो। तो जिंदा कैसे की जाए? यानी जो शय मुर्दा होगी तभी तो जिंदा होगी। भाई मुर्दा होगी तभी तो जिंदा होगी। नमाजें सब पढ़ते हैं, का ये नमाजें मुर्दा हैं जब तक इसमें रूह ना हो। रूह जिंदगी की अलामत। अब आदम का पैकर तैयार हुआ, अभी हुक्म नहीं है क्या आप सजदा कर लो। अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो सजदा कर। तो अल्लाह कह रहा है ना मैं अपनी रूह, यानी अल्लाह रूह रखता है। अल्लाह, इसका मतलब यह है कि रूह रखता है। अगर यही तर्जुमा समझ में आए तो फिर अल्लाह को भी आप जिस्मानी शक्ल में ले आएंगे
कि जिस्म भी है, आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, रूह भी रखता है। अल्लाह तो कह रहा है कि मैं रूह अपनी जब डाल दूं। अब ये कौन बताएगा कुरान की इन बातों को? तो आम इंसान तो बता नहीं सकता, वही लोग बताएंगे कि जो लिदनुल्लाह से इल्म हासिल करके आए हैं, जो आलिमुल किताब बन के आए हैं। तो पहुंचे रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, या रसूलुल्लाह आप पे कुरान नाजिल हुआ है, बताइए इसकी तफसीर क्या है? कौन सी रूह है जो अल्लाह कह रहा है कि मैं जब आदम में डाल दूं तो सजदे में चले जाना? कहा अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया और मेरे नूर के दो बराबर के टुकड़े कर दिए, एक मेरा नूर है, एक मेरे भाई अली का नूर है। अल्लाह ने मेरे नूर को नूर मोहम्मद करार दिया और अली के नूर का नाम रूह रखा। बेदार हो गए? सुनिए, अली के नूर का नाम रूह रखा। तो अब अल्लाह ने ये नहीं कहा, अब चूंकि नूर तो एक ही था जो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, अब ये आदम के अंदर अगर नूर मोहम्मद को रख दिया जाता तो क्या बुरा था? तो गलत तो नहीं हो जाता। लेकिन अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, अल्लाह कहता कि मैं इसमें अपना नूर डाल दूं तो मुकम्मल बात हो जाती। एक सलवात आप हज़रात भेजें। अल्लाह कह रहा है जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, इसका मतलब रूह है नूर अमीरुल मोमिनीन। या लफ्जों को बदल के कहा जाए कि रूह से मुराद है विलायत अमीरुल मोमिनीन, कि जब आदम में विलायत अली आ जाए तो तुम सजदे में चले जाना। जब आदम में विलायत अली आ जाए तो तुम सजदे में चले जाना। बस ये पहला दिन है जो फरिश्तों से आदम को सजदा कराया, और आज तक बस यही एक फैसला है, फैसला कुन बात है कि जिन लोगों ने विलायत अली का इकरार किया वो उन फरिश्तों जैसे हो गए जिन्होंने आदम को सजदा किया, और जो मुनकिर हुए विलायत सजदा करने से, जैसे शैतान ने इनकार किया, बस ऐसे ही मुनकिर विलायत का आज हाल है। तो अब नमाज मुर्दा है, मुर्दे को जिंदगी जब मिलेगी जब इसमें रूह आ जाए, और रूह है विलायत अमीरुल मोमिनीन। वो नमाजें मुर्दा हैं जिसमें अली की विलायत ना हो। अली की विलायत से नमाजों को जिंदा कर लो। नमाजों को जिंदा करो अपनी, किससे? अली की विलायत से। और बाकी के माने बाकी रखो। तो भाई आप लोग सब माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, और ये या अय्युहल लज़ीना आमनू आप पूरे कुरान में जहां जहां भी पढ़िए, ए ईमान वालो, अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है। ए ईमान वालो, भाई ईमान वाले कौन हैं आखिर? मुसलमानों से खिताब नहीं किया अल्लाह ने, ईमान वालों। ईमान क्या है? हमने देखा, तारीख पढ़िए, जंग अहज़ाब है जिसको जंग खंदक कहते हैं। मुसलमानों की हालत ऐसी थी कि जैसे उनके सरों पे तायर उड़ रहे हों, उनके कलेजे उनके हल्क में। सूरह अहज़ाब पढ़िए आप, पूरा तर्जुमा उसमें मौजूद है। वहां पे एक बहादुर उठता है और वो अम्र इब्न अब्दवत के मुकाबले पे जाता है, और रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे कुल्ले ईमान जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान ज़ाते अमीरुल मोमिनीन का नाम, और उनके चाहने वाले ईमान वाले कहलाए। तो जहां जहां कुरान के अंदर ये बात है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सुनो, अल्लाह कह रहा है ए अली वालों सुनो, ए अली वालों नमाज कायम करो, ए अली वालों ज़कात अदा करो, ए अली वालों हमसायों का ख्याल रखो। ये किसी और से नहीं, ये अली वालों से कहा जा रहा है। ए अली वालों तकब्बुर ना करना वरना हलाक हो जाओगे। तो ये अली वालों से खिताब हो रहा है। और नमाज को बाकी रखने के लिए अब अली वाले नमाज बाकी रखे। ये उनसे नहीं कहा जा रहा जो नमाज नहीं पढ़ते, ये उनसे कहा जा रहा जो नमाज पढ़ते हैं कि अपनी नमाजों को जाया ना करो, बाकी रखो। भाई नमाज जाया कैसे होती है?
भाई सुबह की 2 रकत नमाज अगर आपने पढ़ी तो वो जोहर तक बाकी रहनी चाहिए। और जोहरैन की पढ़ी तो मगरिबैन तक बाकी रहे, और मगरिबैन की पढ़ी तो फिर फज्र तक बाकी रहे। जिस दिन आपने ऐसी रकात 17 पढ़ ली तो एक दिन की नमाज मानी जाएगी। ये आप जो हम प्रोपेगेंडा करते थे, आप 25 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ते हो, जाया कैसे होती है? सुबह की नमाज पढ़ी, अभी मस्जिद से बाहर नहीं निकले, गीबत कर दी किसी की, नमाज वहीं पे खारिज, किसी पे तोहमत लगा दी, किसी पे जुल्म कर दिया, किसी पे सख्ती कर दी, किसी पे हाथ से जुल्म, किसी पे जबान से जुल्म, कहां बची? नमाज बुराइयों को रोकती है, तो अगर बुराइयों से आप रुक रहे हैं तो नमाज, और बुराइयों से नहीं रुक रहे तो कोई नमाज नहीं। ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, अगर गुनहगार ज़ियारत करने जा रहा है और बेगुनाह वापस आ रहा है तो ज़ियारत करके आया, और जैसा गया था वैसे ही आया तो समझिए पिकनिक ही मना के आया है, वो ज़ियारत करने नहीं गया। गुनहगार हज करने गया, बेगुनाह वापस आया तो हज है, और गुनहगार गया, आजकल तो सर्टिफिकेट हो गया है हाजी का भी, झूठ बोलने का सर्टिफिकेट भी है कि हज करके आया हूं, क्या मैं झूठ बोलूंगा? 5 वक्त का नमाजी हूं, क्या मैं झूठ बोलूंगा? अपने मफाद के लिए अपनी नमाज को भी जाया कर दिया, अपने हज को भी जाया कर दिया, अपने अमाल भी जाया कर दिए। कितना घाटे का सौदा है। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इंसान जो है बड़ा जल्दबाज भी है। सबको मालूम है कि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, लेकिन कोई तारीख तो मुअय्यन नहीं है। आने की तरतीब तो ये है कि पहले हमारे दादा आए दुनिया में, फिर हमारे बाप आए दुनिया में, फिर हम आए। तरतीब तो मुकम्मल है, इसके बगैर तो कुछ मामला नहीं है। लेकिन जाने में ये तरतीब का कोई मामला नहीं है। दादा के होते हुए पोता जा सकता है, बाप जिंदा है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, तो आने में तो तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं है। बस जैसे ही अल्लाह ने शिकम मादर में रूह डाली, वहीं से मौत भी शुरू हो गई। अल्लाह ने कहीं आपसे वादा नहीं किया कि साहब वो बुढ़ापे में ही आपको मौत आनी है। जब तक सांसें हैं, जब तक मौत है। मौत शिकम मादर में आ सकती है, मौत आगोश मादर में आ सकती है, मौत लड़कपन में, मौत जवानी में, मौत ज़ईफी में, चाहे 1000 साल की जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मौत है। तो मौत से डरने की तो जरूरत नहीं। और हम लोग क्यों डरे मौत से? क्योंकि अल्लाह ने यहूदियों के लिए कुरान में कहा है, ऐ रसूल इन यहूदियों से कह दो अगर ये अपने दीन पे सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। तो जो मौत से डर रहा है फिर वो अहले ईमान नहीं है, फिर वो अली वाला नहीं है। अली वाले तो हंस के जान देने वाले हैं। यही करबला का दर्स है कि 6 माह का बच्चा भी मुस्कुरा के जान दे देता है। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान मोहतरम, हजरत आदम का पैकर तैयार हुआ, और चूंकि मिट्टी जमीन से लाना था तो अल्लाह ने सबसे पहले तो सैयदुल मलक हजरत जिब्रील कि जाओ जिब्रील जाओ मिट्टी ले आओ जमीन से। जिब्रील जब मिट्टी उठा रहे थे तो मिट्टी ने फरियाद करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रहम दिल फरिश्ते थे, मिट्टी छोड़ के वापस। जमीन का रोना जिब्रील से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद मीकाईल आए, वो भी रहम दिल फरिश्ते। जैसे एक ही नूर के रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन 2 हिस्से हैं,
ऐसे ही एक ही नूर से जिब्रील और मिकाइल हैं, ये नूरी भाई हैं दोनों फरिश्ते, वो भी छोड़ के चले। इसराफील आए, उनसे भी बर्दाश्त ना हुआ, वो भी छोड़। अब आखिर में हजरत इजराइल, जिनको हम और आप मलकुल मौत कहते हैं, कहा कि मिट्टी लेके आओ। मलकुल मौत की ड्यूटी यह है, चाहे कोई रोता रहे, चाहे गिड़गिड़ाता रहे, फरियाद करता रहे, उसको अपना काम करना है। और मलकुल मौत फकत जमीन से मिट्टी नहीं, बल्कि मलकुल मौत की ड्यूटी है रूह को कब्ज करना। यानी जमीन की रूह को कब्ज किया मलकुल मौत ने, पैक करे आदम के लिए ले जाके रख दिया। अब उसमें पानी भी मिलाया गया, उसमें आग भी रखी गई, उसमें हवा भी आई, ये चार अनासिर मिला दिए। और जब ये तैयारी होने लगी तो पहला एतराज आदम पर शैतान से पहले फरिश्तों का है। क्या तू ऐसे को बनाएगा कि जिसकी नस्ल दुनिया में खून गारत करेंगे? आप मुझे इंसाफ से बताइए कि क्या फरिश्तों का एतराज गलत था? क्या बनी आदम में खुरेदी नहीं हुई? पहली ही मौत कत्ल हुई, वो भी भाई ने भाई को कत्ल किया। लोग कहते हैं आज कि साहब वो जमाना बड़ा खराब है, भाई भाई का नहीं, रोज़े अव्वल नहीं था। पहली मौत सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल किया। भाई का रिश्ता तो दागदारी रहा रोज़े अव्वल से, हर दौर में। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने सताया, तारीख गवाह है। इतना दागदार हो गया कि लोगों को शर्म आने लगी किसी को अपना भाई कहते हुए। ये तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का सदका है कि भाई के रिश्ते को वो मेराज कराई कि आज भाई कहने में अपनाइयत महसूस होती है, वरना तो दागदार रिश्ता था। ये करबला ने हमको इंसान बनाना सिखाया, करबला ने मोहब्बतें पैदा की। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो करबला में ना हो? और उन रिश्तों की मोहब्बत क्या है ये करबला के अंदर आप देखिए। चचा भतीजे भी हैं, मामू भांजे भी हैं, सोतेले भाई भी हैं, बहनें भी हैं, फुफियां भी हैं, चची भी हैं, सारे रिश्ते मौजूद हैं करबला में। और हम देख रहे हैं कि सब एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो वह करबला का अगर दर्स है तो यही है कि आपस में मोहब्बतें कायम हो तो मकसद इमाम हुसैन हल हो जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहब्बतें कायम करो, यह है दर्स करबला। खैर आदम का पैकर तैयार हो गया। अब फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों तुमको क्या पहले से मालूम था? इससे पहले तो ना आदम बने थे ना दुनिया बनी थी, तुमको कैसे पता चला कि आदम की औलाद में खुरेजी होगी? कहा कि जिन चीजों से मिलके ये बना है वो हर शय एक दूसरे की दुश्मन है। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, और वो चारों मुख्तलिफ अशिया एक आदम के अंदर रख दी तो इसके मिजाज में इख्तलाफ होगा, इसके मिजाज में गर्मी होगी, इसके मिजाज में लड़ाई झगड़ा होगा, इसके मिजाज में खुरेजी होगी। तो ये तो बिल्कुल साबित बात हो गई ना, सच बात हो गई। अब आप देखिए साहब, एक ही माँ बाप हैं, चार औलादे हैं, चारों के मिजाज अलग अलग। भाई एक ही माँ बाप, एक ही खून, मिजाज एक जैसा होना चाहिए। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा कि किसी में आग ज्यादा तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, किसी में पानी का मामला ज्यादा है तो वो पानी की तरह अपने रास्ते बनाएगा, किसी में हवा ज्यादा है तो वो एक जगह बैठता नहीं है, उसको घूमने की आदत है। किसी में मिट्टी ज्यादा है, वो कहेगा कि साहब तुम लोग जाओ परदेश में कमाने, मैं तो अपनी जमीन पर ही रहूंगा। समझ रहे? तो ये तो मिजाज इसलिए बना क्योंकि चार अनासिर से इंसान बना। आदम का पैकर तैयार हुआ, अल्लाह ने रूह डाली, फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस जो इतने सालों तक सजदे करते आ रहा था, क्योंकि आदम से 13,500 साल पहले अल्लाह ने यह ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा,
मैं रूए जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। ये कयामत तक के लिए अल्लाह की आयत है, समझने के लिए आप समझिए। अल्लाह कह रहा है कि मैं रूए जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं। अल्लाह ने ये इख्तियार किसी नबी को नहीं दिया। हद है कि सैयदुल मुरसलीन को भी इख्तियार नहीं है कि वो खलीफा चुन ले। अल्लाह कह रहा है मैं खलीफा बनाने वाला हूं। अब जो बंदा बना ले वो अल्लाह से दुश्मनी रखता है। जो बना ले वो अल्लाह से दुश्मनी रखता है। बहरहाल ये तो अल्लाह का ऐलान है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं। और 4 चीजों से आदम तैयार हो गए। लेकिन आप मुझे इंसाफ से बताएं कि 4 चीजों से आदम बने, लेकिन कभी किसी को हमने आतिशी कहते नहीं सुना कि मैं आतिशी हूं या मैं बादी हूं। सुना किसी से कि साहब मैं हवा का नहीं, मैं आतिशी, मैं आबी, पानी का नहीं। हर मजहब और मिल्लत का इंसान अपने आप को खाकी कहता है कि मैं खाकी बंदा, खाक में मिल जाएगा, मिट्टी का पुतला हूं, मिट्टी में मिल जाएगा। किसी को आज तक आपने कोई इंसान भी एक तो मिला होगा ऐसा जो ये कहे कि मैं आग का बना हूं या मैं पानी का बना हूं या मैं हवा का बना हूं। सब ये कहते हैं। बने तो 4 चीजों से, तो मिट्टी ही क्यों? अब इंसान की फितरत यह है कि उसको खाइन शय पसंद नहीं, उसको अमानतदारी पसंद है, खयानतदारी पसंद नहीं। इंसान खयानत को पसंद नहीं करता, चाहे खुद खयानत करे, लेकिन पसंद करेगा। मुशरिकीन मक्का सब खयानत करने वाले थे, लेकिन अपने भाई को भी पसंद नहीं करते थे कि इनके पास अमानत रखवाई जाए। वहां पे भी रसूल अल्लाह की खिदमत में जाके अपनी अमानतें रखवाते थे ऐलान से पहले। यानी ईमानदारी पसंद थी, चाहे हो बेईमान। हर इंसान को सच बात पसंद है, चाहे झूठ बोलता हो। ऐसे इंसान की फितरत में है कि खयानत पसंद नहीं, अमानत पसंद है। अब कुछ दाने अगर हमने हवा में डाल दिए तो नतीजे में हवा उड़ा के ले जाएगी। कुछ दाने अगर हमने आग में डाल दिए, नतीजे में आग उसको जला देगी। कुछ दाने अगर हमने पानी में डाल दिए, नतीजे में पानी उनको गला देगा। लेकिन अगर वही दाने हमने खाक में डाले तो 1 के 70 वापस करती है। तो यानी 3 में खयानत, खाली खाक में अमानत है। खाली खाक में अमानत है, इसीलिए इस खाक के बाप को अबू तुराब कहा जाता है। अबू तुराब कहा जाता है। और ये तो सवाल है कि जब जन्नत और जहन्नुम में सब लोग तकसीम हो जाएंगे तो जन्नत वाले जहन्नुम वालों से यही सवाल करेंगे, तुम जहन्नुम में क्यों? तो वो कहते थे या लैतनी कुंता तुराबा, काश के मैं तुराबी होता, काश के मैं तुराबी होता। कल जिंदगी भर तो अपना आपको मिट्टी का कहते रहे, खाकी कहते रहे, लेकिन ये अब क्या हो गया कि मिट्टी का होता तो जहन्नुम में ना होता। यहाँ तुराबी से मुराद काश के अली का चाहने वाला होता, काश के अबू तुराब का दामन पकड़ लेने वाला होता तो आज जहन्नुम में ना जाता। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। भाईजान मोहतरम, ये आदम का इंतखाब था अल्लाह की तरफ, और आदम को अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करा दिया। और जब आदम जिंदा हुए तो देखा कि सामने नूर नजर आ रहे हैं। का परवरदिगार, क्या मुझ जैसे तूने पहले भी खल्क किए? कहा आदम खबरदार, ये देखने में तुम जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन हरगिज हरगिज इनको अपने जैसा ना समझना। ये आलीन है, ये अल्लाह के नूर से खल्क है, तुम खाक से खल्क। तो अब अल्लाह आदम जैसे नबी को उन पंजतन के नूर से बराबरी करने के मना करता है। तो अगर आज का कोई खाकी बदशकल ये कह दे कि रसूल हम जैसे थे, और उसके बाद जन्नत के अंदर दाखिल हो गए। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, देखिए अब यहां तो इम्तिहान है कि आदम जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, लेकिन उस जगह ना जाना। यहां पे भी तर्जुमे में थोड़ा सा मामला है।
कि साहब वो शजर के करीब ना जाना, यही कहा गया ना शजर। भाई शजर कहाँ का गुंदुम का था, गेहूं का। आप माशाल्लाह से बस्ती में रहने वाले लोग हैं, मुझे बताइए कि क्या गेहूं का शजर होता है? शजर जो है तनावर दरख्त को कहते हैं, जैसे नीम का है, आम का है, बाकी बड़े बड़े दरख्त। तो क्या गेहूं का शजर कहा जाएगा? हमने भी तारीख में लिख दिया, पढ़ने वाले भी आज तक गेहूं का शजर था साहब, गेहूं का शजर था साहब, गेहूं का शजर था साहब। यहां शजर नहीं था बल्कि शजरा था कि जन्नत के हर कोने जाना लेकिन शजरा सैयदा के करीब ना जाना। ये मुकाम सैयदा है। आदम को मना किया कि इस जगह ना जाना, आदम नहीं गए वहां, लेकिन शजरे सैयदा जो था, जो शजरा सैयदा था, जो मुकाम सैयदा था, जो चमन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था, उस चमन से कुछ फल खा लिए। ये तर्क औला हो गया। कहा कि आदम काश के तुम फल ना खाते। इसी वक्त जन्नत से बाहर जमीन पर ये अल्लाह का पहला ऐलान कि फातिमा ज़हरा की मिल्कियत में से अगर कोई कुछ खा ले तो जन्नत में नहीं रह सकता, चाहे वो आदम जैसा नबी ही क्यों ना हो। फल खाए जन्नत से बाहर। अब वो मिल्कियत चाहे दुनिया में हो या आसमानों में हो, भाई जमीन वहां फल खाने से आदम जन्नत से बाहर, तो अगर कोई पूरे पूरे बाग खा जाए तो वो खुद सोच ले कि उसका मामला क्या है। भैया आदम का इंतखाब मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। अब आए नूह। अब नूह का इंतखाब अल्लाह ने किया है। लोग कहते हैं कि साहब रोना बिदअत है। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि सुनी हुई बातों को लेके ना चला करो। अल्लाह ने अक्ल दी है, गौर व फिक्र करो। जो चीज इंसान की फितरत में है उसको कभी मना नहीं किया जा सकता। रोना फितरत है। अगर गम की बात होगी तो इंसान की आंख से आंसू निकले। बच्चे को कौन समझाए कि पैदा होने के बाद क्यों रोता है? फतवा लगा दो उस बच्चे पे कि रोना नहीं। बच्चा तो सुनता ही नहीं है किसी की। आया दुनिया के अंदर तो रोता हुआ आया। और ये बात भी सच है कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद रोए ना तो घर वाले रोने लगते हैं कि ये रो क्यों नहीं रहा है। उधर वो रोया, उधर खुशियां मनाई जा रही। कहा कि भाई क्यों, जब ये रोया नहीं तो आप रोने लगे। कहा कि रोना जिंदगी की अलामत है। बस हम भी तो यही कहते हैं, हमारे रोने पे फतवे ना लगाओ। जो जिंदा कौमें हैं वो ही रोती हैं। हमारे रोने पे फतवे ना लगाओ, जो जिंदा कौम है वो ही रोती है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नूह तारीख पढ़िए, अब्दुल शकूर या अब्दुल गफ्फार ये नाम है। नूह तो नाम पड़ा रोने से। नूह के माने नोहा करने वाला, गिरिया करने वाला। इतना गिरिया किया। आज जो लोग ये कहते हैं कि साहब मजलिस से, हम लोग मजलिस से हैं कि साहब तबलीगी मजलिस पढ़िए, तबलीगी मजलिस पढ़िए। सारे जाकिरीन से ये बात कही जाती है तबलीग। भाई पहले तो तबलीग के माने हमको बताइए कि तबलीग किसे कहते हैं। कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं, सिर्फ एक आयत तबलीग की है। सिर्फ एक आयत। पूरा चैलेंज मेंबर से है। पूरा कुरान उठाइए, खोल के देखिए, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक 6666 आयतों में एक आयत है तबलीग की। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अली पहुंचा दो, तबलीग कर दो विलायत अली की। अगर ना की तो तुम्हारी रिसालत खतरे में पड़ जाएगी। या या एक आयत है तबलीग की, वो भी विलायत की।
नमाज की तबलीग नहीं है, रोजे की तबलीग नहीं है। अगर आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो वालिदैन के गिरबान पकड़े जाएंगे। ये जब वालिदैन की परवरिश में हमने ये वाजिब करार दिया कि बच्चा 5 बरस का हो जाए तो वजू सिखा दो, 7 बरस का हो जाए तो नमाज सिखा दो, नमाज का पाबंद बनाओ, अपने साथ मस्जिदों में लेके आओ, तो मौलवी कहाँ जिम्मेदार? बच्चा आपका रोजा नहीं रख रहा, मौलवी जिम्मेदार नहीं। ये मिंबर है विलायत अमीरुल मोमिनीन का। मौलवी की गर्दन वहां फंसेगी जब इस मिंबर पे बैठ के उसने विलायत नहीं पढ़ी। भाई इस विलायत के बगैर जब रसूल की रिसालत खतरे में है तो मौलवी की मुल्लायत भी नहीं बचने वाली है। तो विलायत की तबलीग है, खाली एक बार नहीं, बल्लिग के मतलब है बार बार पहुंचाते रहो। और फिर इरशाद फरमाया ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। वो मजलिस काबिल कबूल नहीं है जिसमें अली का जिक्र ना हो। ऐदान मोहतरम, यह एहसाल सवाब की मजलिस है। हर कोई ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एहसाल हमारे मरहूमीन को हो जाए। अभी मेरे पास पर्चा आया कि साहब 30 पारे एक बार पढ़े गए और 25 पारे एक बार पढ़े गए, यानी 2 कुरान मुकम्मल तो नहीं हुए, 5 पारे कम रह गए। लगता है ना ऐसा? सूरह हमद 3 बार, सूरह तौहीद मुकम्मल कुरान का सवाब है रसूलुल्लाह की इरशाद, जो हम फातिहा पढ़ते हैं, ये भी एहसाल है। तो ये कर दें एहसाल काफी है। घर के सारे फर्द मिलकर सूरह फातिहा पढ़ते तो जितने लोगों ने पढ़ा उतने कुरान हो गए, जितने लोगों ने कुरान की तिलावत की वो एहसाल। फिर ये मजलिस सैयदुल शुहदा क्यों? फिर ये मजलिस सैयदुल शुहदा क्यों? तो इसका जवाब है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उनसे किसी ने पूछा, मैं तो उन पूछने वालों का शुक्रगुजार हूं जो मौला से ऐसे सवाल करते ताकि उनके जवाब हम तक पहुंचे। कहा कि मौला ये बताइए, मौला कायनात का जिक्र इबादत है, रसूल ने इरशाद फरमाया, उनका नाम लेने का सवाब क्या है? हजरत अली का नाम लेने का सवाब क्या है? बिल्कुल मुस्तनद इमाम का फैसला। इमाम ने कहा मैं सादिक, हम और आप गुनहगार नहीं, इमाम मासूम, इमाम सादिक, मैं सादिक अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपनी इस ज़बान से, जिनकी ज़बानी लिसानुल्लाह हो, मैं सादिक अपनी इस ज़बान से 16,000 बार कुरान की तिलावत करूं। कितनी बार? कितनी बार? 16,000 बार। मैं सादिक अपनी ज़बान से 16,000 बार कुरान मजीद की तिलावत करूं और उसका सवाब एक पल्ले में रख दिया जाए, और मैं अपने जद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का एक बार नाम लूं। या 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 बराबर का पढ़ने में रख दिया जाए तो वजन बराबर होगा। यानी इमाम कह रहे हैं कि 16,000 बार कुरान एक मासूम अल्लाह की जबान रखने वाला पढ़े, उसका सवाब और एक बार हजरत अली का नाम लेने का सवाब बराबर है। तो आप सोचिए इन मजलिसों में कितनी बार अली अली होता है, कितने कुरान हुए, फरिश्ते भी कासिर हैं लिखने से। ता क़यामत एक सवाब जारिया। इसीलिए रसूल फरमाते हैं वो मजलिसों को जिक्र अली से जीनत दो, क्योंकि अल्लाह को ये लहजा पसंद है, अल्लाह को ये नाम पसंद है।
आप मुझे बताइए भाई, खाना काबा बैतुल्लाह है कि नहीं? अल्लाह ने अपना घर बनवाया, तो घर यहाँ पर हम क्यों बनाते हैं? उसमें रहने के लिए। भाई अल्लाह ने बनवाया, रहा क्यों नहीं? अल्लाह ने बनवाया तो उसमें रहना चाहिए। अल्लाह ने तख्त को खल्क किया जो अर्श के ऊपर है, तो तख्त खल्क किया तो तख्त काय के लिए? बैठने के लिए। तो बैठता क्यों नहीं? अब ये शैतानी कयास के लोगों ने लिख दिया कि साहब वो कयामत के दिन उस तख्त पे बैठेगा और वो तख्त हिलेगा भी, उसकी आवाजें भी निकलेंगी, वो तहमत भी बांधे होगा, उसकी टांग भी होंगी, जहन्नुम में वो अपने जिस्म को भी काट के फेंक देगा। तो ऐसे अल्लाह को तो हम नहीं मानते। अल्लाह तो जो महदूद लामहदूद है, जो हद में आ जाए, वो अल्लाह ही नहीं है। लेकिन उसने अपना घर बनाया, कहा कि इस घर में वो आएगा जो मेरे सिफात का मजहर होगा। घर मेरा, आने वाला मेरा आईना। उसकी आंखें ऐनुल्लाह होंगी, उसका चेहरा वजुल्लाह होगा, उसकी जबान लिसानुल्लाह होगी, उसके हाथ यदुल्लाह होंगे, उसका नफ्स नफ्सुल्लाह होगा। वो आने वाला ऐसा ही तो है। अब लोग हमसे कहते हैं कि साहब अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। भाई क्या दलील है? कहा कुरान में अल्लाह कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अरे पहले आयत के मफहूम को तो समझो। बात इबादत की है, दुनिया के मसाइल की नहीं है। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद सिर्फ इबादत में मांगते हैं, क्योंकि इबादतें बगैर मदद परवरदिगार के आप कर नहीं सकते। क्योंकि इबादत फकत नमाज पढ़ना नहीं है, इबादत फकत हज करना नहीं है, इबादत फकत रोजा रखना नहीं है। इबादत मुख्तलिफ है। इबादत हलाल रोजी का लिए जद्दोजहद करना इबादत है। तो बगैर अल्लाह की मदद के आप हलाल रोजी कमा नहीं सकते। तो इबादत में मदद मांगी है। हम तेरी इबादत करते हैं और इस इबादत करने में तेरी मदद चाहिए। तो दुनिया के हर मामले में नहीं है, वरना तो डूबते हुए को आके अल्लाह बचा ले। अहले बैत की मदद ना लो, खाकी बंदे की मदद ले लो। तो ये तो इंसान का फार्मूला है। वो अपने मंतिक से चलते हैं, वो कयास लगा के चलते हैं, लेकिन मौलाए कायनात हैं। घर के अंदर आए अल्लाह के। आप मुझे बताइए, इस बस्ती में अगर कोई फकीर आ जाए तो वो देखेगा पहले बड़ा घर, वहां जाके दरवाजा खटखटाएगा। तो फकीर को का काम है सिर्फ दरवाजा खटखटाना। अब अंदर से बच्चा निकले तो उससे मांगेगा, बड़ा निकले तो उससे मांगेगा, जो भी घर से निकलेगा उससे मांगेगा। हम भी अल्लाह के फकीर, सबसे बड़ा घर देखा कायनात में तो अल्लाह का ही घर नजर आया। भाई बैतुल्लाह से बड़ा तो नहीं। हमने भी जाके उसी कुंडी को खटखटाया कि अल्लाह तेरे दरवाजे पे आए। अब हम क्या करें? हम तो गए थे अल्लाह के ही दरवाजे पे, लेकिन अल्लाह के घर से तो अली निकले। तो अब किससे मांगे? जो निकला बड़े घर से उसी के आगे दस्ते सवाल एक सवाल भेज दे, मोहम्मद भाई हजरत नूहा पढ़ा उन्होंने, गिरिया किया उन्होंने। ये जो शरीयत है ना, ये शरीयत लोग कहते हैं शरीयत की बातें पहले आजादारी है, बाद में शरीयत है। शरीयत आप पर 15 साल की उम्र में आती है। शरीयत नमाज आप पे 15 साल में वाजिब, रोजा 15 साल में वाजिब, लड़की पे 9 साल में। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब नमाज पहले है बाद में अज़ादारी, तो फिर 15 साल तक अपने बच्चों को अज़ा खाने में ना लाएं। भाई काबिल गौर बात है कि नहीं? यहां तो वो बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीखता, जो अभी अपने माँ बाप का नाम भी नहीं ले पाता, माँ को माँ नहीं कह पा रहा है सही से, बाप को बाप नहीं कह रहा है, या हुसैन कहिए।
या हुसैन कहता नजर आ रहा है, या नारा लगा दिए, या अली कहता नजर आ रहा है। अभी आगोश मादर में वो बच्चा अपने खून की तहारत का इस तरीके से ऐलान कर रहा है। वो या हुसैन भी कहता है, वो या अली भी कहता है, वो ये कहता है कि देखिए मैं गदीर वाला भी हूं, करबला वाला भी हूं। आगोश मादर से ऐलान कर रहा है। पहली शरीयत अल्लाह की तरफ से हजरत नूह पे आई है, पहले रसूल हैं जिन पर शरीयत आई। लेकिन शरीयत जब आई, जब उन्होंने अज़ादारी कर ली, अब्दुल गफ्फार से नूह बन गए, मातम कर लिया, गिरिया कर लिया, रो लिए, फिर कश्ती बनाई। और कश्ती जैसे जैसे अल्लाह ने बताया था वैसे 72 पार्चों की कश्ती बनी है, जिसके बीच में एक अलम नस्ब किया। और उसके बाद जब कश्ती की आखिरी पटरा लगना था तो 5 कील आसमान से आई, 5 कील आसमान से आई। कहा गया नूह ये मोहम्मद के नाम की कील, ये अली के नाम की कील, ये फातिमा के नाम की, ये हसन के नाम की, ये हुसैन के नाम की, बस ये 5 कील का आना। एक एक करके सलवात पढ़ पढ़ के कीले ठोकी। लेकिन जैसे इमाम हुसैन की कील उससे खून जारी हुआ, उस खून को देख के बेहोश हो गए, अफाका हुआ। खबर शहादत इमाम मजलूम आई, उधर गिरिया शुरू किया। उधर अल्लाह ने कहा अब तुम आजादार हुए, अब शरीयत ले लो। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले को। और बड़ा अजीम काम अल्लाह ने हजरत नूह से लिया, बड़ा अजीम काम लिया हजरत नूह से। दरिया के अंदर कहा गया नूह इस दरिया के अंदर एक कब्र बनाओ। दरिया के अंदर कब्र मुमकिन काम है? बताइए मुझे, दरिया के अंदर कब्र बनाना। लेकिन नूह तो नूह का परवरदिगार दरिया के अंदर कब्र कैसे बनाओ? कहा कि इधर इशारा करो, इधर इशारा करो, पानी चारों तरफ रुक गया, बीच में जमीन तैयार हो। कहा कब्र बनाइए। कहा परवरदिगार ये तो बता किसकी कब्र है, कदो कामत तो बता, कितनी चौड़ाई हो, कितनी लंबाई। कहा कि हम तुम्हारी हिदायत करेंगे। एक नूर आया, कहा कि इतनी लंबाई रखो, इतनी चौड़ाई रखो। नूर से इतना मरूब हुए कि सजदे में गिर गए। कहा परवरदिगार ये किसका नूर? कहा कि जिसकी तुम कब्र बना रहे हो उसी का नूर। कौन है नूह? जो कब्र बना रहे हैं दरिया के अंदर, किसकी? उस नूर की। वो नूर कौन है? कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। तुमने मेरे लाल की अज़ादारी की, अल्लाह ने तुमको शरफ बख्शा कि तुम मेरी कब्र बनाओ। ये कब्र जो आज नजफ में है, ये हजरत नूह की बनाई हुई कब्र है और ये पोशीदा थी। इसीलिए तो अमीरुल मोमिनीन की वसीयत थी कि कूफे के चारों सिमत कब्रें बनाओ। आगे से जिब्रील और मिकाइल उठाएंगे, पीछे से हसनैन उठाएं। जिधर जिब्रील और मिकाइल ले जाए बस उस कब्र पे ले जाना। तो पहले दरिया, आज तो खुश्क है भाई। नजफ के माने क्या है? नजफ के माने ने कहते हैं पानी को, जफ कहते हैं खुश्क हो जाने को। ने का माने दरिया, जफ के माने खुश्क हो जाने को। यानी वो नदी जो पहले दरिया थी बाद में खुश्क हो गई, तो उस शय को, उस जगह को नजफ कहा जाता है। इसलिए मौलाए कायनात के जहां दफन हुए उस जगह को नजफ कहा जाता है कि जो दरिया खुश्क हो चुका वहां पर अली की कब्र है। नजफ खुश्क होने वाला दरिया, वहां पे अली की कब्र है। आदम जिन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, परवरदिगार इन अली के सदक़े में मुझे ये शरफ देना कि जहां अली की कब्र बनती हो उनके पैरों में मेरी कब्र बना देना। हजरत नूह ने जब कब्र बनाई, परवरदिगार मेरी ये इल्तिजा है कि अली के पहलू में या पैरों के पास मेरी कब्र हो। कायनात के दो बाप आदम सानी नूह, दोनों कायनात के बापों ने अल्लाह से ये गुजारिश की कि हमको कदमे अली चाहिए। तो कितनी नालायक औलाद है, उसी आदम की औलाद, उसी नूह की औलाद। भाई दोनों के, इस पूरी दुनिया के जो बाप हैं दो, उन्होंने मरते वक्त तक अली का दामन नहीं छोड़ा। अब जो अली को छोड़ दे वो अपने बाप की गद्दारी करने वाला है।
जो अली को छोड़ दे उसने गद्दारी की। तो ये नूह से काम लिया। अब आए इब्राहीम, बस मैं अपनी आखिरी मंजिल पे हूं। इब्राहीम, वाह क्या बेहतरीन नबी थे। 90 साल की उम्र में औलाद अता हुई, और जैसे ही औलाद अता हुई वैसे ही हुक्म हो गया कि औलाद को छोड़ो, हिजरत कर दो। बीवी भी ऐसी होनी चाहिए, कितना बड़ा आलिम हो और कितनी बीवी अल्लाह वाली हो। शौहर अपनी बीवी को बगैर किसी मकान के, बगैर किसी तदबीर के यूं ही छोड़ के अगर चला जाए, कहा कि अल्लाह का हुक्म बाद में, हमारे लिए पहले कुछ करके जाइए। लेकिन हजरत हाजरा, आज तक उनका नाम इसलिए लिया जाता है, कहा कि ऐ नबी खुदा आप जाइए, जिस अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वही अल्लाह मेरा मददगार है। ये हजरत हाजरा का नाम जो आज तक आप ले रहे, बाकी और कितनी नबियों की बीवियों के नाम आपको मालूम है। हजरत हाजरा है, और उसके बाद बच्चे को लिए सहरा में खड़ी है, बच्चे को प्यास लगी, अब प्यास के लिए बच्चे को लिटाया और पानी की तलाश में जहां जहां गई, अल्लाह ने उस अरकान को हज के अरकान बना दिया। हज कुछ और नहीं है बल्कि हाजरा के अरकान को हज कहा जाता है। पानी की तलाश, उधर इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, चश्मा जारी हुआ। माँ ने देखा कि पानी इतना तेजी से उबल रहा है, मेरा बच्चा कहीं बह ना जाए। पहाड़ी की बुलंदी से देखा, वहीं से आवाज दी, जम जम। इब्रानी जबान है जम जम, जम का मतलब आहिस्ता। पानी को हुक्म दे रही हाजरा, आहिस्ता हो कि मेरा बेटा कहीं बह ना जाए। नबी ये खुदा की ज़ौजा हैं। पानी ने उनकी बात को माना और एक छोटा सा चश्मा जारी हुआ, दौड़ के बच्चे को कलेजे से लगाया। अब वहां सहरा में पानी आया तो परिंदे आए, दूर से जो काफिला ले जाने वाले थे उन्होंने देखा परिंदे हैं तो पानी भी होगा। काफिले वहां आके रुकने लगे, उजरत में हजरत हाजरा कुछ ना कुछ देते रहे। 13 साल के बाद जब हजरत इब्राहिम वापस आए, अब सहरा नहीं बस्ती बच चुकी थी। यह है अल्लाह पे भरोसा करने का नतीजा, कि अल्लाह पे भरोसा किया, जहां कुछ ना था वहां पानी भी है, वहां पैसा भी आ गया, वहां बस्ती भी बन गई, वहां मकान भी हो गया। और 13 बरस के बाद जब बाप और बेटे की मुलाकात हुई तो कहा कि इस बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। कुर्बानी जब तक मुकम्मल नहीं है, जब तक कुर्बानी देने वाला भी राजी ना हो। तो कुर्बान होने वाला भी राजी। बेटे को ख्वाब बताया। अब देखिए ये बात है इस्मत की। हजरत इब्राहिम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूं। हजरत इस्माइल ने कहा, बाबा अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया उसको पूरा करिए। ये तो नहीं कहा हजरत इस्माइल ने कि आपने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करिए। यानी बेटा जानता है कि नबी को जो ख्वाब में दिखाया जाता है वो हुक्म होता है, हुक्म होता है। लेके गए, एक ही बेकरार था बस इस मामले में, जिसका नाम है शैतान। कभी इब्राहिम को बहकाता है, कभी बेटे को बहकाता है। जब यहां दाल ना गली तो घर पे आ गया, कहा कि रोको, हिज़यान हो गया इब्राहिम को बुढ़ापे में, हिज़यान हो गया, रोको, घर से बाहर निकलो, रोको। ला हौला वला कुव्वता, कहा कैसे पहचाना? कहा कि जो नबी के दिमाग पर शक करे वो शैतान, जो नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकलने के लिए कहे वो शैतान। लेकिन इज़ान मोहतरम, बस मैं आखिरी मंजिलों पे हूं, इंशाअल्लाह मजलिस तमाम हो रही। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अमल अंजाम दे रहे थे बेटे को कुर्बान करने का, इस अमल में हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के अलावा जनाब हाजरा को कुछ नहीं मालूम थी। आप इस बात पे बिल्कुल रहें कि हजरत हाजरा को जर्रा बराबर भी इल्म नहीं। जब चले हैं बेटे को लेकर कहां जा रहे हैं, कहा कि बस ये पहाड़ पे। रस्सी साथ ले ली, कहा रस्सी क्यों? भाई मां है ना। हजरत इब्राहिम ने ना सच बोला ना झूठ, कहा रस्सी कुएं से पानी निकालने के काम आती है। ये नहीं कहा रस्सी का काम करना क्या है। अच्छा
छुरी को तेज कर रहे थे। कहा ये क्यों? कहा कि हो सकता रास्ते में कुर्बानी देनी पड़ जाए। लेकिन हजरत हाजरा को ये ना बताया और उधर जाके कुर्बानी के लिए तैयार भी कर दिया। छुरी तो रखी दी थी बेटे की गर्दन पे, पट्टी भले ही बंधी, और छुरी जो चल रही थी तो बाप को तो यही एहसास था कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि दुम्बा भेज दिया, और दुम्बे को यह सख्त हिदायत थी अल्लाह की कि आवाज ना निकले, छुरी चलते वक्त आवाज ना निकले, क्योंकि अगर आवाज दुम्बे की निकल जाती तो इब्राहिम को पता चल जाता कि बेटा नहीं है। यानी दुम्बे की गर्दन पे छुरी चलती रही, इब्राहिम सोचते रहे कि बेटे की गर्दन पे है, और उसके बाद खून महसूस हुआ हाथों पे, ज़बह हो गया, पट्टी खोली, देखा बेटा सही सालिम, और दुम्बा दबा। क्या परवरदिगार, क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं? क्या तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया, काश के तुम पट्टी ना बांधते, काश पट्टी ना बांधते। अब जब घर आए, अब जाके जनाब हाजरा को पूरा मुफस्सिल वाकया बयान किया। गर्दन पे छुरी का निशान था। मां ने ये देखा, कहा कि अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा तो ज़बह हो जाता। और ये सोचती थी और गश में चली जाती। इतनी बाकिरदार रोजा भी नबी की, बार बार बस ये, और इसी आलम में दुनिया से रुखसत हो गई कि अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा ज़बह। जरा दूसरी तरफ चले, मोहम्मद को बचाने के लिए हजरत अबू तालिब रात भर अपने बच्चों को बदलते हैं, और उनके इस मिशन में जनाब फातिमा बिनते असद बराबर से शरीक रही, और 1000 मर्तबा ये वाकया दोहराया गया। तो इसका मतलब ये है कि जनाब फातिमा बिनते असद हजरत हाजरा से दर्जात में 1000 गुना ज्यादा बुलंद था। अब ये आले इब्राहिम ने अपना काम कर दिया, अब आले इमरान है। दीन तो मुकम्मल कर दिया रसूल अल्लाह ने, अब आले इमरान की जिम्मेदारी है कि इस दीन को कैसे लेके जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, शोरा इकराम ने भी अशार पढ़े। कोई ना कोई जैसे चाहता है वो इमाम के खराज अकीदत पेश करता है। लुगत भी आप देखते हैं अल्फाज के माने। हम कहते हैं ये गलती है हमारी कि लुगत में लफ्ज के माना होते हैं। लुगत में लफ्ज के मानी नहीं होते, लफ्ज के बदले में दूसरा लफ्ज होता है। इंग्लिश का वर्ड है, उसके बदले में हिंदी का लिखा है, लेकिन वो माना नहीं। इंग्लिश में वाटर कहते हैं तो हिंदी में पानी, जल कहते हैं, उर्दू में पानी कहते हैं, लेकिन ये उसके माना नहीं है। ये वर्ड के बदले में वर्ड है। आप हिंदी में ये कहते हैं, वो फारसी में ये कहते हैं, वो अरबी में ये कहते हैं, वो इंग्लिश में ये कहते हैं। पानी का मतलब है, पानी किसे कहते हैं? कहा कि जो प्यास बुझाए। इसका मतलब ये हुआ कि माना हुए प्यास बुझाना, नाम अलग अलग हो जाएं। अब करबला में आइए, एक अबू तालिब कितने नामों से आया? नाम एक है अबू तालिब, कभी हुसैन बन के आया, वही अबू तालिब कभी अब्बास है, वही अबू तालिब कभी अली अकबर है, वही अबू तालिब कभी अली असगर है, वही कभी ओना मोहम्मद की शक्ल में, वही सकीना की शक्ल में तमाचे खा रहा है, वही जैनब की शक्ल में बेरिदा पुष्ट पर ताज़गाने खा रहा है, वही सैयद सज्जाद की शक्ल में बेड़िया पहने हुए चल रहा है। यानी एक मकसद है नुसरत दीन और नुसरत इस्लाम, नुसरत रिसालत, नुसरत इलाही। ये काम है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। दीन बचा अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया रसूल अल्लाह का, कुनबा पूरा कत्ल हुआ अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बहुएं कैद हुई, बेटियां कैद हुई अबू तालिब की, बच्चे कत्ल हो गए तो अबू तालिब। इदाने मोहतरम, उम्मत ने अहले बैत के साथ अच्छा नहीं किया।
रसूल अल्लाह की शहादत हुई। मौलाए कायनात 3 दिन तक इंतजार करते रहे कि उम्मत के लोग आए दफन में शरीक हो जाएं। 3 दिन तक कोई नहीं आया, दफन हो गए। बाद में आके उम्मत शिकायत करती कि हमको क्यों नहीं शरीक किया। शहजादी कौनैन की शहादत हुई तो शहजादी की वसीयत थी। बल्कि तारीख के जुमले ये हैं कि मौलाए कायनात ने शहजादी को दफनाया नहीं बल्कि छुपा दिया। शहजादी को छुपाया। 40 खबरें बनी थी, छुपाया। बाद में उम्मत के लोग आए, हमको क्यों नहीं बुलाया। मौलाए कायनात की शहादत हुई, मौलाए कायनात की वसीयत थी। जब इतनी शिकायतें उम्मत ने कर दी कि हमको नहीं बुलाते, अहले बैत हमको नहीं बुलाते, पहला जनाजा उम्मत के हवाले हुआ इमाम हसन का। पहला जनाजा इमाम हसन का उम्मत के सामने आया। उम्मत ने क्या सिला दिया, तीर चला दिए जनाजे पे। उम्मत ही थी ना, कोई काफिर तो नहीं था। पहला जनाजा है जो एक बार उठा, घर से निकला, फिर घर में वापस आया। और वो बहनें भाई के कफन से तीर निकाल लेंगी। एक जनाजा तो उठा ही नहीं, उम्मत ने तो कत्ल करके छोड़ दी। दफन करने वाला बेटा था, उसको भी कैद कर लिया। अरे ये तो काफिर हुकूमतों में भी उसूल है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई क्रिमिनल हो और वो अगर कैद में है और उसके बाप मर जाए या माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, उसको पेरोल पे छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपने माँ बाप की आखिरी रस्म अदा कर दो। अरे ये कैसे मुसलमान। बेगोरो कफन लाश इमाम मजलूम करबला, जज़ाकुम रब्बुकुमुल खैरल जज़ा। लेकिन जरा करबला का हाल तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अपने हिसाब से मसाइब समझते हैं कि इमाम पे ये मसाइब गुजरा, ये मसाइब गुजरा। जरा इमाम की जबानी तो समझिए कि इमाम पर कौन सा मसाइब सबसे ज्यादा सख्त गुजरा है। यूं तो हजरत अली अकबर की शहादत पे कश में चले गए, कहते हैं जिंदगानी तुझ पर खाक। यूं तो हजरत अब्बास की लाशे पे जाके बेहोश हो गए, कहा कि भैया तुम्हारे बगैर कैसे मैं जिंदा रहूं। यूं तो उन्होंने मोहम्मद के लाशे उठाते हुए रोए। लेकिन अजीजो, वसीयत इमाम में है कि चौथे इमाम से कह रहे हैं, ऐ सैयद सज्जाद, जब कैद से छूट के मदीने जाना तो मेरे शियों को सलाम कहना और उनसे कहना कि जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था तो ऐ मेरे शियों तुम मुझे बहुत याद आए। इसका मतलब ये है कि इमाम को सबसे ज्यादा सदमा अली असगर का पानी मांगना था। 6 माह का बच्चा है, इमाम करबला में लेके आ गए। कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अली असगर के बहाने पानी पी लूंगा, मैं इसको जमीन पे लिटाए दे रहा हूं। हजरत अली असगर ने सूखी जबान फेरी, हुज्जत को तमाम किया। बाप ने सीने से लगाया, हुरमला ने तीर चलाया। 3 तीर थरथरा के हाथ से गिर गए। पिसरे साथ ने कहा, हुरमला तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। कहा कि मुझे जब मैं इस बच्चे की गर्दन का निशाना लेता तो वहां खेमे के दरवाजे पर इसकी माँ मुझे नजर आती है और माँ के सामने कैसे बच्चे को तीर चला। कहा कि तू निशाना ले, मैं तेरी आंख पे हाथ रख देता। उधर अली असगर का निशाना लिया गले का,
उधर पिसरे साथ ने हुरमला के आंखों पे हाथ रखा, उधर से तीर चला, उधर माँ की आवाज, ए हाजरा आओ जरा करबला में। अरे रबाब को देखो, रबाब कह रही है ए अली असगर होशियार, देखो तीर आ रहा है, तुम्हारे बाबा का बाजू जख्मी ना हो जाए। माँ की आवाज बच्चे के कान में, हुमा के गला आगे कर दी, तीर इधर से इधर ज़बा कर गए। किसी लाश को उठाने में इमाम ने ऐसा अमल ना किया, हजरत अली असगर को लेके 7 बार आगे बढ़ते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 7 मरतबा पीछे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। कैसे माँ के सामने जाएंगे? तारीख कहती है इमाम ने दरिया का रुख किया, हजरत अब्बास के लाशे के पास पहुंचे, जाने के बाद कहते हैं भाई अब्बास, जब मेरे नाना के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो मेरे बाबा ने ये कह के गुस्ल दिया, कफन पहनाया कि क्या कोई बाप भी अपने बेटे का जनाजा उठाता? क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कफन पहनाता? और रसूल ने कहा कि अली तुम मेरे भाई हो, अरे तुमने मेरे बच्चे का जनाजा तैयार किया। इमाम कहते हैं भैया अब्बास, करबला में तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कौन भाई है? देखो अली असगर का लाशा मेरे हाथों पे है। और उसके बाद फिर इमाम खेमे में आए, अब आगे दामन से ढका हुआ है, आवाज देते हैं माँ को, 4 बरस की सकीना बाहर आ जाती, और आगे एक ही सवाल, बाबा क्या भैया अली असगर को पानी पिलाया? आप मुझे बताइए इमाम क्या जवाब दे उस 4 बरस की प्यासी बच्ची को कि उसके भाई को पानी मिला कि नहीं मिला? इमाम ने कुछ ना कहा, रबाब आई, कहा रबाब बस इतना बताओ क्या तुम अल्लाह को मानती हो? रबाब ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा तुम रसूल को मानती हो? कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा तुम अली को मानती हो? कहा अशहदु अन्ना अलीउन वलीउल्लाह। बस इमाम ने कहा ए रबाब, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, दामन को पलटा, तेरा बच्चा ज़बा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार है उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। हमारी इज़्ज़त नामूस औलाद की हिफाजत फरमा। पालने वाले जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े को अदा कर दे। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार कामिल नसीब फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की नसीब फरमा। हमको कोई गम न देना सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। पालने वाले जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इस मजलिस के कुल मसायब और फ़ज़ाइल जो भी ज़िक्र हुआ है उस सब का सवाब जो मरहूमीन के सालफ़ा की मजलिस है उन तमाम मरहूमीन को बख्शते हैं। परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। और सब दुआओं में दुआ, पालने वाले हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल अता फरमा और हमको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हमद, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मोहम्मद ज़मा रिज़वी मरहूम, इब्न सैयद खुर्शीद अली मरहूम, सैयद अख्तर हुसैन मरहूम, इब्न सैयद मोहम्मद ज़मा मरहूम को एहसाल कर